हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर और आज की इस नई वीडियो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी का राज बताने वाला हूं कि ब्लॉगिंग मैंने कैसे कैसे स्टार्ट की और ब्लॉगिंग में क्या क्या सीखा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्लॉगिंग से मैंने कितना पैसा कमाया है। और दोस्तों, आज आपको सब कुछ A to Z रिवील करूँगा, तो बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी ब्लॉगिंग जर्नी का और साथ के साथ यूट्यूब जर्नी का बहुत ही पूरा खुलासा करने वाला हूँ एकदम। तो चलिए अपने मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लॉगिंग की शुरुआत कैसे हुई, मेरी ब्लॉगिंग मैंने कब से स्टार्ट की करना। तो दोस्तों, मैंने ब्लॉगिंग सन 2021 में ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया था और वो भी ब्लॉगर प्लेटफॉर्म पर blogger.com पर अपना पहला ब्लॉग बनाया था। और उस ब्लॉग का नाम था, मैंने उस समय कस्टम डोमेन भी लिया था। उस समय मेरे डोमेन का नाम था hindiscientist.com। क्योंकि दोस्तों मुझे साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने अपने इंटरेस्ट के अनुसार ही ब्लॉगिंग को सेलेक्ट किया था। और जैसा कि यूट्यूब में भी बताया जा रहा था कि ब्लॉगिंग को अपने इंटरेस्ट के बेस पर सेलेक्ट करना चाहिए, जिसमें हमारी रुचि हो, हमें उसी के आधार पर यानी उसी पर हमें ब्लॉगिंग करना चाहिए। तो इसी के चलते मैंने सन 2021 में अपना साइंस से यानी कि साइंस से रिलेटेड एक डोमेन लिया था और फिर उसके बाद उसी से रिलेटेड और जो है आर्टिकल अपने ब्लॉग पर पोस्ट करता था। और उस समय बहुत ही ज़्यादा मैं मेहनत भी करता था, बहुत ही मुझे अच्छा लगता था, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था क्योंकि फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग थी। और सुनने में यूट्यूब में जैसे बताया जा रहा था कि ब्लॉगिंग में बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो इसी को चलते मैं भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था कि चलिए हमारा ब्लॉग अच्छा रैंक करेगा, अच्छे इसमें व्यूज आएंगे, अच्छे पैसे, बहुत ही ज़्यादा पैसे आएंगे। तो दोस्तों, इसी के चलते मैं बहुत ही ज़्यादा अब बता नहीं सकता कि मैं कितना ज़्यादा खुश था उस समय ब्लॉगिंग करने में कि सुबह पूरा दिन और रात में भी ब्लॉगिंग आर्टिकल लिखने में बहुत ही ज़्यादा अपना समय बिताता था। फिर धीरे धीरे हमारे आर्टिकल गूगल पर इंडेक्स हुए, उसका SEO किया, साथ के साथ यूट्यूब वीडियो भी देखते जाता है कि कैसे क्या करते हैं। तो उसी को फॉलो करते करते ब्लॉग भी बना लिया अच्छा खासा और ट्रैफिक भी थोड़ा बहुत आने लगा, ब्लॉग इंडेक्स हो गए, ब्लॉग रैंक भी करने लगे। तो मैं साइंस से रिलेटेड जो भी हमारे बुक्स में 9th 10th 11th जो भी बुक्स हैं उनमें जो क्वेश्चन होते थे उनको क्वेश्चन के आधार पर मैं आर्टिकल लिखता था। तो इसी के चलते उसमें व्यूज़ भी अच्छे खासे आने लगे थे, 100 200 150 200 300 400 तक और मैक्सिमम 500 तक पर डे के व्यूज़ आने लगे थे मेरे ब्लॉग पर। तो उस समय खुशी तो बहुत हो रही थी कि हाँ, बहुत ही अच्छा इसमें ट्रैफिक भी आ रहा है, इसमें व्यूज़ आ रहे हैं। और वो ब्लॉगर प्लेटफॉर्म था उस समय। फिर बोलते हैं कि अपने ब्लॉग को अपने गूगल एडसेंस से मोनेटाइज करना होता है, तो मैंने वो भी किया, गूगल एडसेंस अकाउंट बनाया और अपनी ब्लॉग को गूगल एडसेंस पर अप्लाई किया। तो बात वहाँ पर दिक्कत यह रहती कि बार बार वो रिजेक्ट हो रहा था, यानी कि हमारा ब्लॉग मोनेटाइज नहीं हो रहा था गूगल एडसेंस के द्वारा। तो वहाँ से मेरे को बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेशन हुआ कि यार, ब्लॉग मोनेटाइज नहीं हो रहा है तो पैसे कैसे आएंगे, कमाई कैसे होएगी। तो उसी को चलते मैंने 40-50 के आसपास आर्टिकल लिख दिए थे उसी से रिलेटेड। तो मैंने जब ट्रैफिक तो आ रहा था और जब एडसेंस नहीं मिल रहा था तो डीमोटिवेशन होने लगा था, तो मैंने आर्टिकल लिखना छोड़ दिया। फिर मैंने दूसरा सोचा कि दूसरा टॉपिक चुना कि आपको जिस भी चीज़ में रुचि हो तो उसके आधार पर ब्लॉग बनाना चाहिए। तो मैंने उसको छोड़ करके दूसरा टॉपिक, दूसरा निच सेलेक्ट कर लिया, वो है टेक्नोलॉजी से संबंधित। मैं यूट्यूब में वीडियो भी देखता था कि जैसे मोबाइल गैजेट्स के वगैरह उनका रिव्यू करना, तो मैं उससे रिलेटेड भी एक और नया डोमेन लिया, उसका नाम था smartthequick.com। ये मैंने डोमेन लिया था। तो उस पर अब इस तरीके के आर्टिकल लिखने लगा था, रिव्यू से संबंधित, मोबाइल फ़ोन से संबंधित, गैजेट से संबंधित, ऐसे छोटे छोटे आर्टिकल लिखता था। लेकिन इन आर्टिकल को लिखने में मेहनत बहुत ज़्यादा, दिमाग बहुत ज़्यादा खर्च होता था, तो मैं इसमें ज़्यादा टिक नहीं पाया। इसको भी गूगल एडसेंस में अप्लाई किया और इसमें भी रिजेक्शन देखने को मिला बहुत बार, कई बार, 1-2 बार नहीं, कम से कम 5-6 बार मैंने अप्लाई किया, फिर भी बार बार रिजेक्ट हो जा रहा था। फिर मैं और डिमोटिवेट होते गया। ब्लॉगिंग मेरे को करने में तो अच्छा लग रहा था, लेकिन जब पैसे ना आए तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो मैंने ब्लॉगिंग उतनी एक्साइटमेंट से छोड़ दिया करना, कर रहा था, धीरे धीरे करते जा रहा था क्योंकि थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। हाँ, थोड़ी सीख भी रहा था कि हम ब्लॉगिंग कैसे, क्या चीज़ कैसे काम करते हैं, गूगल में हम आर्टिकल ये जो हैं कैसे आते हैं। तो ये चीज़ मेरे को पता हो गई थी कि ये चीज़ हम ही लिखते हैं और तभी गूगल पर जो भी कोई सर्च करता है उससे रिलेटेड आर्टिकल आते हैं।
तो मैं ये चीज़ करता रहा, लेकिन अर्निंग का नाम का एक पैसा भी नहीं था। फिर धीरे धीरे मैंने और कुछ सोचा, फिर मैंने अपने एक नाम से फिर मैंने एक और नया डोमेन लिया। मैंने कहा शायद इसमें एडसेंस अप्रूवल मिल जाए, और तो मैंने अपने नाम से एक दूसरा डोमेन नाम लिया था जिसका नाम था akhilesh.co.in। ये उस समय 10 रुपये में डोमेन लिया था मैंने सन 2022 में। 10 मार्च 2022 में अपना ये पहला डोमेन अपने नाम से लिया था, akhilesh.co.in। उस समय एक वेबसाइट पर ऑफ़र चल रहा था कि 10 रुपये में .in डोमेन परचेज़ कर सकते हैं। तो मैंने अपना नाम तो मतलब परचेज़ किया था, साथ ही 2-3 डोमेन और दूसरे नाम से ले लिए थे, लेकिन उनमें काम नहीं किया था। काम मैंने अपने डोमेन पर किया था। तो इसके बाद मैं अपने नाम के डोमेन पर रेसिपी से रिलेटेड आर्टिकल लिखने लगा था कि जो भी मतलब आइसक्रीम कैसे बनाते हैं। मैं आपको अपना वो पुराने ब्लॉग जो है मैंने साइंटिस्ट से रिलेटेड, तो वो आर्टिकल मेरी गलती है कि मैंने उसको डिलीट कर दिया, ब्लॉग भी हटा दिया। और जो स्मार्ट टूलकिट है उसकी कुछ आर्टिकल हैं, लेकिन hindiscientist.com के जो ब्लॉग है उसके आर्टिकल सारे डिलीट कर दिए थे, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती हुई थी। लेकिन इसके बाद मेरी जो है अपने जो नाम से डोमेन लिया था उसके मैंने आर्टिकल बिल्कुल भी डिलीट नहीं किए थे, सारे आर्टिकल हैं। मैं आपको अभी स्क्रीन रिकॉर्ड करके यहाँ पर दिखा दूँगा। तो मैंने इससे रिलेटेड आर्टिकल में लिख रहा था, तो उसमें लगभग 15-16 या 12-13 आर्टिकल मैंने लिखे थे। मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं कि कितने आर्टिकल मैंने लिखे थे। और उसके बाद मैंने अपने नाम के डोमेन को एडसेंस पर अप्लाई कर दिया था। तो 10 से 12 दिन के अंदर मेरी खुशी की बात यह है कि मेरे उस डोमेन पर अप्रूवल मिल चुका है, मतलब मिल गया था। तो यहाँ पर खुशी, मतलब वो खुशी तो बहुत ही हुई थी कि अब मेरा डोमेन मोनेटाइज हो गया है, पैसे आने शुरू हो जाएंगे। तो वो खुशी बहुत ही अच्छी लेवल की खुशी थी। लेकिन दुख की बात ये रहे कि आर्टिकल तो लिख रहा था, लेकिन आर्टिकल रैंक के नहीं हो रहे थे। फिर मैंने क्या किया कि रेसिपी से रिलेटेड आर्टिकल बहुत ही कम रैंक हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि साइंस से रिलेटेड आर्टिकल, जो मैंने क्वेश्चन आंसर वाले आर्टिकल थे, उनको मैंने फिर से लिखना शुरू किया। तो उसमें थोड़ा बहुत ट्रैफिक आने लगा था, लेकिन थोड़ा बहुत ट्रैफिक के साथ साथ कमाई उतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी। जब उसमें भी जो क्वेश्चन आंसर के आर्टिकल थे, उनमें भी जब मैं आर्टिकल लिखा कुछ 10-15 के आसपास, तो उनमें 100-200 का ट्रैफिक आने लगा था, तो जो भी खुशी की बात थी। तो लेकिन ये दुख की बात और भी यहाँ थी कि वहाँ पर पैसे कम बन रहे थे। लोग कहते हैं कि 100-200 के ट्रैफिक में अच्छा खासा पैसा बन जाता था, लेकिन मेरा जो निच था वो हाई लेवल का नहीं था, लो लेवल का था। तो मैं उस समय वहाँ पर भी डीमोनेटाइज हो गया कि ट्रैफिक आ रहा है, लेकिन कमाई थोड़ा बहुत हो रही है। डेली की हो जाती थी 0.1 सेंट्स, 0.2 सेंट्स, ऐसे कुछ कमाई हो जाती थी एडसेंस के थ्रू। और मतलब जो ऐसे बनते होंगे पैसे 2-4 रुपये डेली के बन जाते थे। धीरे धीरे मैं उसमें भी आर्टिकल लिखना थोड़ा बंद कर दिया कि मतलब ट्रैफिक आ रहा है, कमाई नहीं हो रही, तो मज़ा नहीं आ रहा। मैंने सोचा कि कोई और ट्राई करते हैं। फिर इसके बाद यूट्यूब में देखा कि एडसेंस लोडिंग नाम से एक मतलब एडसेंस लोडिंग करके मतलब पैसे कमाए जा सकते हैं। तो एडसेंस लोडिंग तो नहीं किया मैंने, क्योंकि वो इलीगल था। एडसेंस उसमें मतलब डीमोनेटाइज हो जाता था। तो मैंने इलीगल तरीका अपनाया खुद से ही एडसेंस लोड करने के लिए, कि अपने दोस्तों के मोबाइल में जाता था और वहाँ पर अपनी वेबसाइट को सर्च करके और कुछ आर्टिकल को ओपन करके उनमें एड्स जो होती हैं उनमें खुद से क्लिक करता था अपने दोस्तों के मोबाइल लेकर के। तो वहाँ पर से थोड़ी मतलब ज़्यादा अर्निंग हो जाती कभी कभी, तो वहाँ पर थोड़ा खुशी हो रही थी। लेकिन मैं सोचा कि ऐसे कब तक करूँगा, कितना कमा लूँगा मैं, तो वो भी मैंने बंद कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों मेरे ब्लॉगिंग की जर्नी थी। और धीरे धीरे मैं आर्टिकल बहुत ही कम आर्टिकल लिखना मैंने बहुत ही कम कर दिया था। और क्योंकि अलग अलग चीज़ें सीखने में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहा था और काम कम कर रहा था, सीख ज़्यादा रहा था। तो मैं इसी के चलते मेरी जो है कमाई बहुत ही कम होती थी। तो मैंने धीरे धीरे आर्टिकल लिखना बंद कर दिया। धीरे धीरे वो वेबसाइट में ट्रैफिक आना भी बंद हो गया। तो मेरे 2022 से लेकर के और अब 2026 हो गया है। अब तो मेरा वो डोमेन जो है डीमोनेटाइज हो गया है, मतलब गूगल एडसेंस से डीमोनेटाइज हो गया है वो डोमेन। अभी तक मोनेटाइज था। तो वो गलती क्या है कि मैंने उस डोमेन को रिन्यू नहीं किया। 5-6 महीना हो चुके थे एक्सपायर हुए 6 महीना के आसपास हो चुके थे, मतलब 5 महीने से ज़्यादा ही हो चुके थे, 6 महीने के आसपास। तो जिस कारण से उसको मैंने रिन्यू नहीं किया, तो जिस कारण से वो डीमोनेटाइज हो चुका है। तो मेरी 2022 से अब तक की मेरी एडसेंस में कमाई आपको मैं दिखाऊंगा कितनी हुई है। मैं आपको पहले बता दूं, मेरी 2022 से अब तक कमाई हुई है सिर्फ $15, 15 पॉइंट कुछ
सेंट्स, पॉइंट में कुछ सेंट्स भी हैं, वो एग्जैक्ट मेरे को मालूम नहीं कितना है। तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ हमारी ब्लॉगिंग की जर्नी, ब्लॉगिंग के द्वारा हुई कमाई कितनी हुई है। तो चलिए मैं अब आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर चल के और अपना एडसेंस अकाउंट दिखाता हूँ कि मेरे पास कौन से डोमेन थे, कौन कौन डोमेन लिए थे। मैंने अभी 2 ही डोमेन ऐड किए हैं, एक अपने नाम से जो कि डिमोनेटाइज हो चुका है, एक और मेरे नाम से ही है जो कि .co.in के अलावा .com एक्सटेंशन है। तो चलिए फटाफट चलते हैं, मैं आपको अपने स्क्रीन पर अपना ब्लॉगर प्लेटफॉर्म के आर्टिकल और साथ ही अपने एडसेंस की कमाई दिखाता हूँ। ओके, तो दोस्तों मैं अपने एडसेंस अकाउंट पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल एडसेंस का ये अकाउंट है मेरा। तो चलिए सबसे पहले इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि हाँ ये रियल एडसेंस अकाउंट है। तो देख सकते हैं पेज लोड हो रहा है हमारा और ये लोड हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप हमारी साइट को देखिए, ये akhilesh.co.in ये साइट है जो कि एडसेंस से डीमोनेटाइज हो चुकी है मेरी गलती के कारण, क्योंकि मैंने इसे रिन्यू नहीं किया था। और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फिर से इसको अप्लाई किया हुआ है अप्रूवल के लिए। एक बार तो रिजेक्ट दोबारा हो चुके हैं री अप्लाई करने के बाद, और अभी मैंने फिर से इसको अप्लाई कर दिया है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक बार साइट पर जा कर के एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये साइट ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी पेज लोड हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज यहाँ पर लोड हो चुका है और यहाँ पर मेरी ये जो साइट है ब्लॉगर से जुड़ी हुई है, ये akhilesh.co.in, और ये अभी एडसेंस में अप्रूव्ड थी। और ये मतलब अभी मतलब दिसंबर महीने में ये रिजेक्ट हुई है, दिसंबर में या शायद नवंबर में, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं, क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद देखा था कि रिजेक्ट हो चुकी है। और अभी और इस सेट को भी मैंने अप्लाई किया था, ये भी रिजेक्ट हो चुकी है। तो अब मैं आपको मेन चीज़ दिखाता हूँ कि अब कमाई मेरी अब तक कितनी हुई थी। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और चलता हूँ कहाँ पर, पेमेंट पर। इस पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और पेमेंट से जुड़ी जानकारी इस पर क्लिक करता हूँ। तो ये हमारा रिपोर्ट ओपन हो रहा है, खुल रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा पेज जो है लोड हो चुका है और ये है मेरी अब तक की एडसेंस के द्वारा हुई कमाई, $15.46। ये है मेरी 2022 से और 2025 तक की, मान सकते हैं 25 तक की कमाई एडसेंस के द्वारा। और तो ये ही मेरी ब्लॉगिंग की जर्नी कुछ इस तरह की थी। और ये जो है ना वेरीफाई हो चुकी है, हमारा पिन वेरीफाई हो चुका है जो कि $10 में ही हो जाता है। और इसके बाद देख सकते हैं कोई भी अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, मेरे को कोई भी पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं। ये मेरी इतने ही हुई है क्योंकि $100 से कम तो होती नहीं है। और मैंने पहले यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट भी नहीं जोड़ा था, क्योंकि $100 मैंने सोचा कि जब $100 होने वाले होंगे तब मैं अपना अकाउंट जोड़ दूंगा। लेकिन मेरी साइट रिजेक्ट हो चुकी थी, तो ये एडसेंस बोल रहा था कि अपना बैंक अकाउंट जोड़ दीजिए, आपका ये पेमेंट आपको मिल जाएगा। तो मैंने सोचा, फिर भी मैंने कुछ दिन नहीं ऐड किया था, मैंने सोचा कि चलो ऐड कर देते हैं, क्या दिक्कत है। फिर मैंने ये अपना जो है अकाउंट ऐड कर दिया है। लेकिन इसमें अभी मेरा कोई भी लेन देन, यहाँ पर देख सकते हैं 1 जनवरी 2026 कोई भी लेन देन नहीं हुआ है। चलिए यहाँ पर पूरी जानकारी आपको दिखाते हैं कि कितना भुगतान हुआ है ताकि आपको यकीन हो सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपोर्ट, अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कि कोई भी पेमेंट नहीं मेरे पास अभी आया है एडसेंस के द्वारा। अब चलिए मैं आपको अपना ब्लॉगर दिखाता हूँ और जो कि मैंने कितने आर्टिकल लिखे थे, कितना ट्रैफिक आता था उसमें। चलिए अपना ब्लॉगर अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो दोस्तों ये है मेरा ब्लॉगर अकाउंट जहाँ पर मैंने आर्टिकल लिखे थे। तो चलिए सबसे लास्ट के जो सबसे शुरू के आर्टिकल थे उनको मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो मैंने ये जो है एक सत्य कथा लघु कथा जो है इसको मैंने लिखा था, कॉपी पेस्ट करके लिखा था। इसके बाद ये आर्टिकल लिखा था और इसके बाद ये जो आर्टिकल, जैसे कि मैंने बताया था कि रेसिपी से रिलेटेड मैं लिखने लगा था, तो ये मेरे रेसिपी के आर्टिकल थे। और इसके बाद कुछ और आर्टिकल लिखे थे मैंने, यहाँ तक कुछ लिखे थे आर्टिकल, और 2-3 आर्टिकल कुछ और थे, मेरे को ये याद नहीं है। तो इतने आर्टिकल में मैंने एडसेंस का अप्रूवल लिया था और उनमें आप देख सकते हैं ट्रैफिक भी आ रहा था। रेसिपी में कम आ रहा था, देख सकते हैं इसमें है 506 का ट्रैफिक, इसमें है 378 ट्रैफिक, और
151, 363 ऐसे कुछ छोटे मोटे थोड़ा बहुत ट्रैफिक आ रहा था, जिस वजह से एडसेंस अप्रूवल हो गया है। मेरे को पता नहीं किस वजह से हुआ है, लेकिन हाँ हो गया था। और इसके बाद मैंने जैसे कि मैंने बताया कि साइंस से रिलेटेड मैं आर्टिकल लिखने लगा था, तो साइंस वाले आर्टिकल तो इसमें नहीं लिखे थे, बाद में लिखे थे। जैसे कि देख सकते हैं, मनुष्य का तंत्र, अनुवाद की मैंने इसमें एजुकेशन से संबंधित आर्टिकल लिखना शुरू किए थे काफ़ी सारे, जैसे कि अनुवाद के विभिन्न प्रकार और मनुष्य का तंत्र, रचना, शिक्षण, जिनमें जैसे कि इनमें आप देख सकते हैं ट्रैफिक भी आ रहा था 4343, 2000, 3000, 6000, आप यहाँ पर देख सकते हैं 7000, 10,000। आदर्श प्रारूप की विशेषताएं ये है ना, हैशटैग टॉप नंबर 1 पर आ रहा था ये आर्टिकल जब ये लाइव थी मेरी वेबसाइट, है ना। तो इस तरीके से मेरी वेबसाइट में ट्रैफिक आ रहा था, लेकिन बात ये थी कि मतलब कमाई उतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी, तो मैं डीमोनेटाइज हो चुका। और हाँ, आप कहेंगे कि सबसे बड़ी गलती तुम्हारी ये है कि भाई तूने अपना डोमेन रिन्यू क्यों नहीं किया। तो ये इसका मुझे भी अफसोस हो रहा है कि मैंने काश अगर रिन्यू कर लिया होता तो एडसेंस मेरे पास अभी होता। और मैंने कितने आर्टिकल लिखे हैं अभी तक, यहाँ पर देख सकते हैं 153 आर्टिकल हैं, जिसमें कुछ पर्सनल आर्टिकल हैं और जिसमें जो कि मैंने ड्राफ्ट कर रखे हैं। चलिए आपको दिखा देता हूँ। और ये देख सकते हैं कुछ ऐसे मैंने जो पर्सनल आर्टिकल हैं जो उनको मैं पब्लिश नहीं किया हूँ, और जिनको पब्लिश किया था, और कुछ ऐसे हैं कि जिनको मैं अभी पब्लिश नहीं कर सकता, जो कि मैंने खुद अपने लिए ही लिखे थे। तो ये थे मेरी ब्लॉगिंग की जर्नी दोस्तों। ओके, तो दोस्तों ये थी मेरी ब्लॉगिंग की जर्नी सन 2021 से लेकर के अब तक की। इसके अलावा मैंने ब्लॉगिंग को 2024 के लास्ट तक रखा था, और मैंने इसके बाद एक होस्टिंग भी ली थी होस्टिंगर से, जो कि मैंने वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाई थी। इसी डोमेन को वर्डप्रेस पर शिफ्ट किया था, लेकिन वहाँ से भी कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे जो ये साइट है, डोमेन है, वो डगमग हो चुकी थी। इसका गूगल के द्वारा इसका ट्रस्ट हट चुका था इस मेरी वेबसाइट का। तो ये थी मेरी ब्लॉगिंग की जर्नी दोस्तों। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों मैं आपको ब्लॉगिंग संबंधित और भी बहुत सारी जानकारी दूंगा धीरे धीरे। तो दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में, मेरे बारे में आप क्या कहेंगे, आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आगे ब्लॉगिंग करूं या ना करूं, वैसे तो मेरी इच्छा अब नहीं हो रही है ब्लॉगिंग करने की, मैं कुछ और करना चाहता हूं। जैसे कि अभी एआई का ज़माना चल रहा है, एआई का ट्रेंड चल रहा है, तो मैं सोच रहा हूं एआई ही सीखूं और कस्टम कोडेड वेबसाइट बनाना सीखूं, जो कि मतलब कोडिंग के द्वारा होती है। खुद कोडिंग सीखूं, खुद मतलब नॉलेज तो हो जाएगा कम से कम। तो मैं अभी वो शुरू कर रहा हूँ। और बाकी आप सभी मेरे लिए क्या राय देंगे, आप मेरे को प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और अपनी लाइफ में कुछ और भी नया कर सकूं। तो मेरी, और हाँ, मैं आपको अपनी ब्लॉगिंग के जर्नी से संबंधित कुछ और भी धीरे धीरे करके कुछ बातें शेयर करता रहूँगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लीज़ ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं आपसे और भी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।